स्वास्थ्य का भी पूरे देश में बुरा हाल है। किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ देश में, किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ, हर जगह बहुत ही बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी के अंदर। अभी मैं पंजाब गया था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे एक गांव में गया। वो गांव वाले मेरे को पकड़ के ले गए अपने लोकल डिस्पेंसरी में। वर्किंग डे था, दिन में 11 बजे का टाइम था, और जब हम वहाँ पे पहुँचे ताला लगा हुआ था डिस्पेंसरी पे। अंदर ना तो एक भी मरीज था और ना एक भी डॉक्टर था, ना एक भी नर्स थी, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये हालत हम लोगों के गवर्नमेंट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की। जब हमने दिल्ली में टेक ओवर किया, दिल्ली के भी सरकारी अस्पतालों में काफ़ी डिसऑर्गेनाइजेशन था, काफ़ी बुरा हाल था। यहाँ भी हमने सबसे पहला काम यह किया कि बजट बढ़ाया। जैसे शिक्षा में हमने 100% बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य में हमने 50% बजट एकदम से बढ़ा दिया। हमारे टोटल बजट, दिल्ली सरकार का टोटल बजट 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़ में से 10,000 करोड़, 25% हमारा बजट तो शिक्षा में चला जाता है, और लगभग 19% बजट, 18-19% बजट हमारा स्वास्थ्य में जाता है, हेल्थ सेक्टर में जाता है। इतना बजट हम लोगों ने हेल्थ और शिक्षा में खर्च किया है। तो हम लोग सारे बैठे और कई एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, और हम लोगों ने पूरा हेल्थ सेक्टर डिजाइन किया कि कैसा होना चाहिए। अभी दिल्ली में क्या है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं और कुछ डिस्पेंसरियां, सारी डिस्पेंसरियों की हालत बहुत बुरी थी दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी। आपको अगर खांसी जुकाम भी हो जाए तो आप सीधे ऑल इंडिया मेडिकल में भागते हो, सफदरजंग हॉस्पिटल में भागते हो। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि दिल्ली के अंदर खूब सारी अच्छी डिस्पेंसरियां बनाने की जरूरत है। तो हमने 3 टियर सिस्टम डिजाइन किया। सबसे लोएस्ट टियर है मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक। आपके नेक्स्ट डोर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में एक क्लिनिक होना चाहिए, ताकि कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, आप सीधे अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। हमने पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया पीरागढ़ी की एक झुग्गी बस्ती में। एयर कंडीशनड क्लिनिक था, एक डॉक्टर बैठती थी, उसमें 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, और 1-2 टेस्ट तो ऐसे हैं जो 1,000 रुपए से भी ज्यादा के हैं, बड़े महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। 212 किस्म के टेस्ट, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, और सारी दवाइयां फ्री। लोगों को एक बार तो वहां यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का भी क्लिनिक हो सकता है। जैसे मैंने कहा, पहले सरकार में डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए की बनती थी, ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए के अंदर बन के तैयार हो गया। और इसकी तारीफ केवल मैं नहीं कर रहा, अमेरिका से वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से रिपोर्टर आया, उसने इसको देखा और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। अभी तक तो हम कहा करते थे ना कि अमेरिका बड़ा डेवलप्ड है, इंडिया को अमेरिका से ये सीखना चाहिए, इंडिया को अमेरिका से वो सीखना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को दिल्ली से ये सीखना चाहिए। तो दिल्ली के विकास को लेकर अमेरिका में भी चर्चे हो रहे हैं। शिकागो ट्रिब्यून के अंदर छपा, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, इसके कई अखबारों में अमेरिका में भी छपा। तो एक डिस्पेंसरी हमने चला के देखी 7-8 महीने कि कैसे चलती है। उसके बेसिस पे अब पूरी दिल्ली में 100 डिस्पेंसरियां बन गई है और बहुत अच्छी चल रही हैं। कई लोग होके आए हैं वहां पे, आसपास की जनता से आप जाके पूछिए। और इस 31 दिसंबर तक 1,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के तैयार हो जाएंगे। 1,000 डिस्पेंसरी पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये तो हो गया आपकी डिस्पेंसरी। इसके ऊपर है पॉलीक्लिनिक, ये दूसरा टियर हम लोग बना रहे हैं। पॉलीक्लिनिक है जिसमें 8 किस्म के स्पेशलिस्ट, 7 या 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इसमें औरतों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, इस तरह से 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे, 2-3 स्पेशल मशीनें भी होंगी, लेकिन एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट लेवल का, अगर आपको थोड़ी सीरियस बीमारी है तो आप यहां जा सकते हैं। ये भी आप जरा जाके देखो, 22 पॉलीक्लिनिक बने हैं दिल्ली में। मैं भी थोड़े दिन पहले पश्चिम विहार के पॉलीक्लिनिक में गया था, ऐसे ही राउंड लगाता हुआ बिना बताए चला गया था। इतना शानदार पॉलीक्लिनिक है, सेंट्रली एयर कंडीशन। और वहां पे वो पश्चिम विहार मिडिल क्लास एरिया है, वहां पे मिडिल क्लास के लोग आए हुए थे खूब सारे वहां पे अपना इलाज कराने के लिए। वहां भी सारा इलाज फ्री है। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने मुझे घेर लिया। वो कहते हैं जी ऐसा तो बड़े बड़े जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं उनमें भी इस किस्म की सुविधाएं नहीं मिलती जो हमें यहां मिल रही हैं।
अगर अमीर लोग, मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पतालों में आके अपना इलाज करा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आप भी जाइए, आप भी देखिएगा दिल्ली के पॉलीक्लिनिक्स को। और फिर तीसरा है हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। इनके अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें हमने सारी दवाइयां फ्री कर दी है, सारे टेस्ट्स फ्री कर दिए हैं। क्यों किए हैं? मुझे लगता है कि हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और उसके पास पैसे नहीं है आज, तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता। और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, उसका सब कुछ लुट जाता है उस आदमी का, बेचारे का। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए, और हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दिस कंट्री। तो हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां और सारे टेस्ट हम लोगों ने फ्री कर दिए हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है हमारे पास? हम कैसे कर पा रहे हैं? बाकी लोग कहते थे पैसा नहीं, जैसे मैंने कहा था ना, ईमानदार सरकार है अब दिल्ली के अंदर। उस ईमानदारी की वजह से खूब पैसा चारों तरफ से हम लोगों का बचता जा रहा है। तो इस वजह से लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर ये हो सकता है, तो पूरे देश के अंदर हो सकता है। पंजाब के अंदर, जैसा मैंने बताया, मैं गया था वहां पे तो डिस्पेंसरी बंद थी। पंजाब के अंदर भी सुधर सकता है, गोवा के अंदर भी सुधर सकता है, मध्य प्रदेश में भी सुधर सकता है, हिमाचल प्रदेश में भी, सब जगह सुधर सकता है, सब जगह ठीक हो सकता है। कई जगह सुनने में आता है कि किसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? घर में बीमार हो गया था कोई, उसका अस्पताल लेके गया, अस्पताल में 2 लाख रुपए का बिल आ गया, उसने बेचारे ने कहीं से लोन लिया और वो लोन चुका नहीं पाया। और अगर एक ये चीज कर दी जाए, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है? जैसे देश के सारे मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं और प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन होते हैं। तो बस मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और प्रधानमंत्री जी थे। वहां भी मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर केंद्र